पहला का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4 + √7 इंटू 3 + √2। अब हमारा जो रेनबो मेथड है 4 × 3, 4 × √2, √2 इंटू √7 × 3 और √7 × √2। तो 4 3 12 प्लस 4 √2 प्लस 3 √7 प्लस √7 × √2। बहुत बार डिस्कशन हो चुकी है कि ये जो है √7 × √2 आप दोनों को सेम छतरी में ले सकते हैं, ऐसे सेम छतरी में ले सकते हैं। और इसका जो आंसर है वो √14 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। इससे ज़्यादा ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। मित्रों, नहीं समझ में आया? सॉल्व ही नहीं हो सकता ना भाई, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 + 4 √2 प्लस 3 √7 प्लस √14। अब ये आपस में बात नहीं कर सकते, दे कांट, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। बात समझिए। अगर यही होता, देखिए मेरी बात समझिए, जो चीज़ आपको शायद कंफ्यूज कर रही हो वो ये शायद कंफ्यूज कर रही हो कि यही अगर ऐसा होता कि √7 × √14 होता तो आप सेम छतरी में ले आते, इसको 7 × 14 कर देते, फिर 14 के आप प्राइम फैक्टर्स कर देते, 7 × 7 × 2, और ये जोड़ी बन जाता, पेयर बन जाता, तो 7 बाहर आ जाता और अंदर छतरी के नीचे क्या रह जाता, 2। बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब √7 + √14 होता है तो उसका आंसर यही होता है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया मित्रों? दूसरी एक और कन्फ्यूजन जो आपको होगी वो आगे समझ करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा आपको फिर से आगे जाने से पहले ही समझा देता हूँ। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है यहाँ पर जाके, जैसे 5 √7 × 2 √14, लेट अस अज्यूम ऐसे करना हो। तो अब थोड़ा मेरी बात समझिए, ये वाला जो 5 है और ये वाला जो 2 है, ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना भाई। ये 5 to the 10 हो सकता है। सिमोन जी, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको? अब ये 7 और ये 14 है, इनकी छतरी आप सेम कर सकते हैं। मित्रों, नहीं समझ में आया? और ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये किसके इक्वल है? 7 × √2, तो 10 × 7 √2। नहीं समझ में आया मित्रों? अब ये 10 × 7 हो जाएगा और ये 70 √2 हो जाएगा। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा? मास्टर अपने आप से बातें कर रहा है लैपटॉप के सामने। नहीं समझ में आया? अब एक जब फाइनली आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा तो अब जो फाइनल बेवकूफ़ी सर्च में आप करेंगे वो ऐसे करेंगे। आप जब रूट लिखेंगे तो जैसे 2 × 3 × 5 × 7, ये छतरी पूरी नहीं डालेंगे आप। जब आप छतरी पूरी नहीं डालेंगे तो आपको पता है ये क्या दिखना शुरू हो जाएगा? आपको लगेगा ये 7 तो बाहर ही है, तो आप इसको लिख देंगे ऐसे। मित्रों को समझ नहीं आया? जबकि आपको ये नहीं पता कि ये जो छतरी है ये पूरी थी। भाई बात नहीं समझ आई, उसी टाइम क्वेश्चन गलत हो गया। अब तुझे कुछ समझ आ रहा है या ऐसे ही बैठा हुआ है? नहीं समझ में आया? पक्का? फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है तेरा? फर्स्ट का आंसर ठीक है? ये देख, ये फाइनल आंसर है भाई। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए सिमोन जी। आपको जो भी आपका क्वेश्चन गलत है वो घर जाके आपको दोबारा लेक्चर देख के ठीक करना चाहिए, और जो आपकी कन्फ्यूजन है उसके साथ बातें करनी चाहिए कि क्या चाहती हो तुम, क्यों मुझे परेशान कर रही हो। नहीं समझ आया मित्रों? रेनबो बना लीजिए जब तक क्वेश्चन नहीं समझ आते। वो 3 5 15 -3 √2 प्लस 5 √3 माइनस छतरी सेम है मित्रों, तो 3 × 2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक और गलती जो धीरे धीरे आपकी गलती बन जाएगी वो ऐसे है, जैसे मैं ये √3 × 5 किया। अब अगर आप इसको देखिए, समझिए, ये √3 × 5 ऐसे आप लिखते हैं, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप इसको गलत कर देंगे। नहीं समझ में आया? तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि √3 × 5 ऐसे मत लिखिए, इसको लिखिए आप ऐसे। दूसरा, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है √3 × मैं आपको सारे सिनारियो बता रहा हूँ, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है √3 × √2 को मैं बोलता हूँ कि छतरी ऐसे बना लीजिए 3 × 2, बट अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं है, आप इसको डायरेक्ट √6 लिखना चाहते हैं तो वो लिख लीजिए यार, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हमें तो जो सोल्यूशन है दैट शुड बी राइट। अब वो किस रास्ते को फॉलो करते हैं दैट इज़ योर कॉल। भाई समझ आया? एक्स्ट्रा स्लो इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपके सारे फंडे क्लियर हो जाए। तो ये जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा, एटलीस्ट सर्च के लिए। अब 3 × 5 जो है वो 15 है। 3 × -√2, ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव का साइन लगाया हुआ है। सुखी जी, अभी भी प्लस माइनस में कोई डाउट है? ये √3 है, ये 5 है, ये +5 √3 है, और ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ माइनस का साइन आपको दिख रहा है, छतरी सेम है, नीचे 3 × 2 है, और इसके बाद आप क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू 15 - 3 √2 प्लस 5 √3 माइनस √6। मित्रों कोई डाउट है?
अब इसके बाद यार कुछ हो नहीं सकता इसका, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसको मोड़ तोड़ के नहीं तू यार और प्लस हो जा माइनस हो जा, फालतू की बातें, वो सब बातें मत कीजिए। कुछ डिस्कस करना चाहते हैं आप मेरे साथ यहाँ पर? आपका किसी का कोई दुख क्लेश वेदना है तो चुप करके बैठा हुआ है, तेरी कन्फ्यूजन बहुत है, पूछ रहा नहीं तो। समझ गई आपकी कोई कन्फ्यूजन है भाई? गलत है वो तो मुझे पता। जी बताइए। बस मैंने ये सेकंड तक मैंने रेनबो बनाया, उसके बाद मैं रेनबो बनाना भूल गई। और मैडम आपकी इच्छा है। देखिए आपने जब साइकिल चलाना सीखा था तो ऐसा साइकिल था आपके पास, ये ऐसा, ये पीछे इसके यहाँ भी एक छोटा सा टायर था और यहाँ भी टायर था, नहीं समझ आया। अब थोड़ी ऐसा साइकिल चलाते हो, फिर धीरे धीरे पिताजी ने ये निकाल दिया होगा, इसकी अब ज़रूरत नहीं। और ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ कि साइकिल ही नहीं आता? हिमांशु जी समझ आ रहा है? इसलिए टायर लगाए जाते हैं कि छोटा बच्चा गिर जाता है। एक बार आपको समझ आ गया तो वो टायर को निकाल दीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तो अभी भी गिर रही हूँ तो वो टायर वापस लगा दीजिए। पिताजी को बोलिए कि यार डैडी जी साइकिल चल नहीं रहा, आप इसके टायर फिर से लगा दो। थर्ड क्वेश्चन यही है। फिर से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये √5 × √3 होगा। मैं आपको पहले यहाँ करके बता देता हूँ एक बार। √5 × √3 है, छतरी सेम होगी, नीचे बैठ जाएंगे √15, इसमें कोई डाउट? दूसरा जो है वो क्या होगा, √5 × √5 होगा। जब √5 × √5 होगा छतरी सेम, अंदर क्या होगा 5 × 5, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 5। सो कीजिए कोई डाउट? ध्यान सिर्फ ये रखना है कि ये √5 × √5 ये प्लस है ये माइनस है, तो एक्चुअल में जो आंसर होगा वो यहाँ माइनस होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, इज इक्वल टू, ये मेरा रफ वर्क, ये रफ है मेरा, तो √5 × √3 15 हो गया, √15 हो गया। ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ -5 होगा। मित्रों को डाउट यहाँ तक? उसके बाद दूसरी ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, कैसे खोलूँगा, 2 × √3, 2 × √3, तो ये किसके इक्वल होगा 2√3 के। बट ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस का 2√3। मित्रों कोई डाउट? सिमोन जी कोई डाउट? 2 × √5 दिस वुड बी इक्वल टू 2√5। बट फिर से ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस के इक्वल होता है। आई थिंक व्हाट यू शुड बी सेइंग, आप बोलिए, बोला कीजिए कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब वो माइनस माइनस प्लस करना बोलना बंद कर दो। तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस जो है वो प्लस के इक्वल होता है। तो -2 × दिस वुड बी इक्वल टू +2√5। नहीं समझ आया मित्रों? अब यार ये √15 है, ये √3 है, ये √5 है, ये आपस में बात ही नहीं करते। तो ये जो है ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद इसके हाथ पैर मत तोड़िए कि नहीं यार तू ये बन जा वो बन जा, प्लीज़ यार भाई नहीं है मेरा, ऐसे फालतू की बातें मत कीजिए। हेलो, तो ये 3 क्वेश्चन में कोई डाउट, दुख क्लेश वेदना, ठीक है? अब एक चीज़ लिख लीजिए, a + b × a - b लिख लीजिए, किसके इक्वल होता है, a² - b²। मित्रों नहीं समझ में आया भाई? समझ नहीं आ रहा? मित्रों समझ नहीं आया भाई? फॉर्मूला है, अगर आपको लगता है नहीं सर मज़ा नहीं आया, प्रूव करो, फिर मज़ा आएगा, ठीक है? छोटा सा प्रूव देख लीजिए, a + b × a - b। भाई बात वही है, इसको फिर से हमें सॉल्व करने के लिए रेनबो ही बनानी है। नहीं समझ में आया? वो रेनबो हर जगह लगती है। a × a क्या होगा सैम जी? शाबाश। उसके बाद क्या लिखूँ? शाबाश। उसके बाद क्या लिखूँ? उसके बाद क्या लिखूँ? अब देखिए सुखी जी का एक डाउट है, वो भी अभी क्लियर कर देते हैं। ए बी जो है वो BA के इक्वल होता है। नहीं समझ आया सुखी जी? क्यों? क्योंकि 5 × 4 जो है वो 4 × 5 के इक्वल होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमोन जी कोई डाउट? अब सिमोन जी ये -ab है, ये +ab है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर हो गया a² - b²। भाई नहीं समझ में आया? तो अध्यापक ने ये जो फॉर्मूला लिखा था, ये अध्यापक ने ठीक लिखा था। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? बहुत कन्फ्यूजन छाई हुई है। मित्रों डाउट है? पक्का? ओके। तो अब स्लो मोशन में देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं हो रही, आराम से देखिए। ये कौन है मेरा सैम जी? ए। ये कौन है मेरा? बी। ये कौन है मेरा? ए। और ये कौन है मेरा? बी। तो a + b × a - b का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। नहीं समझ में आया? बहुत कन्फ्यूजन होगी। लिख लीजिए फिर से, इसको लिख लीजिए कि मेरा a क्या है 11, b क्या है मेरा √11। हीरोगिरी मत कीजिए, स्टडगिरी मत कीजिए। बाइक चलाएं तो हेलमेट डालें, है ना? नहीं समझ में आया? इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है
कि अगर ये इसके इक्वल है तो बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, 11 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर। सिमोन जी कंफ्यूज होगी कि मास्टर ने क्या कर दिया ये। मित्रों डाउट है पक्का? अरे शांति रखिए सुखी जी, ये अलग मेथड से आपको दिखा रहा हूँ, आपने जो मेथड किया वो भी दिखा देता हूँ, ये अलग मेथड है, आप इसको सीखिए क्योंकि फाइनली हमें इसी मेथड से करना है। अगर एग्जाम मतलब मैं ऐसे पूछ रही हूँ, अगर एग्जाम में आया तो हम ये मेथड करेंगे और ये तो सेम ही है ना मतलब? एग्जाम में आप प्रैक्टिस करेंगे इस मेथड की, ओके। क्योंकि हमें धीरे धीरे यहाँ पर इस मेथड को समझना है। इसके भी 2 भाई और हैं, अभी तो रामायण शुरू हुई है, अभी तो कांड 1 है, इसके बाद कांड 2 कांड 3 आएंगे, नहीं समझ में आया तो आराम से शांति से देखिए। आपने जो किया होगा वो मैं अभी आपको 2 मिनट में बता देता हूँ आपने क्या किया होगा, बट इसको भी समझिए, फाइनली आपको यही करना है, एग्जाम में भी यही करना है। नहीं समझ में आया? बट इसकी देखिए पहले समझ लीजिए कि ये लगता कब है। ये सैम जी ये √5 - 2 और √3 - √5, क्या इस पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? ए सेम नहीं है। सुखी जी बिल्कुल नहीं समझ आया, पता नहीं क्या बोल दिया उसने। बी भी सेम नहीं। बिल्कुल, चलिए सुखी जी आप ही बता दीजिए, अगर ऐसा लिखा होता 11 + √11 इंटू 22 - √11 तो सुखी जी फॉर्मूला लगता नहीं लगता? सो नहीं लगता क्यों नहीं लगता? क्योंकि ए अलग है इसका, बट बी तो सेम है। पर ए अलग है ना, शाबाश, तो इस पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। चारों सेम होने चाहिए। तो चलिए अगर फॉर्मूला नहीं लगता तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मुझे ये बता दीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा सुखी जी? वो मेथड रेनबो मेथड से, बात खत्म होगी। नहीं समझ में आया भाई, बात नहीं समझ आ रही। और तेरा एक दोस्त है जिसका नाम है चिंतन, अब क्योंकि तेरा फ्रेंड है तो उसको तू बोल देता है चिंटू। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब तेरे एक अंकल है उनका नाम है मिस्टर चिंतन, अब तू क्या इनको चिंटू बुलाएगा? लाफा पड़ेगा जोर से। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? किसकी? अरे भाई अरे भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये चिंटू है, ये चिंटू नहीं है। नहीं समझ में आया? तो सिचुएशन को समझो बालक, ये a + b इंटू a माइनस बी है, तो ये किसके इक्वल होगा? नहीं समझ में आया? अंकल जी को चिंटू नहीं बोलना। ए चिंटू क्या कर रहा है? तेरे स्कूल में क्या हुआ? मिस्टर चिंतन मारेंगे तेरे। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? अरे भाई फिर से वही बात, अरे सिचुएशन को समझो। मतलब उसको ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों सेम नहीं है, सिचुएशन को समझो। बोलिए बोलिए। सेम नंबर होना चाहिए। जी 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 a + b इंटू a माइनस बी के फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तभी आप इसको बोलेंगे a² - b स्क्वायर। चिंटू तभी बोलना बेटा, आते जाते आंडू पांडू सबको चिंतन को चिंटू बोलोगे मार खाओगे। सिमोन जी को डाउट है तो सिमोन जी पहले सिचुएशन समझिए, क्या ये चिंटू है? हाँ ये चिंटू है, इस पे a² - b स्क्वायर लगा सकते हैं। नहीं समझ में? ये चिंटू नहीं है यार, इसको क्या बोल रहे हो चिंटू? अब इसको मिस्टर चिंतन शर्मा बोलना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? रेनो मेथड से ब्रैकेट खुलेगी। मित्रों डाउट? तो अब यहाँ भी अब घनी मुसीबत है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, विश्वास रखो। अब ये जो है ये √11 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? बात समझिए, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं, जैसे इस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? √11 इंटू √11। मित्रों नहीं समझ में आया? और हमें पता है कि √a इंटू √a किसके इक्वल होता है? a के। तो कभी भी आप ऐसे देखें, कभी भी आप √a का स्क्वायर देखें तो वो किसके इक्वल होगा? a के। नहीं समझ में आया भाई? तो कीजिए, समझ लीजिए, कन्फ्यूजन आएगी आपको। और भाई साहब आंसर भी मिल जाएगा, आंसर में कोई गोल्ड मेडल थोड़ी मिलना आपको। ये क्वेश्चन है, इसको समझिए ज़रा। पहले इसको ऐसे समझ लीजिए, फिर मैं आपको दूसरे स्टाइल से समझाता हूँ। सिमोन जी कोई डाउट यहाँ तक? तो सिमोन जी √5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? डायरेक्ट आंसर बोलो बेटा। और भाई साहब ये देखिए, √a का स्क्वायर अगर a के इक्वल है तो √5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बोलिए बोलिए।
5, शाबाश। आप लोगों ने मार्क्स डाले हुए तो थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको। सिमोन जी बताइए √7 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? शाबाश, कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? तो ये सिमोन जी आप ही बताइए √11 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? मित्रों कोई डाउट? तो ये क्या हो जाएगा? 110। ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। नहीं समझ में आया? अब आप कह रहे हैं कि सर आपने तो बताया नहीं था, क्या थोड़ी होता है, आप हमें वो रेनबो वाले मेथड से करके बताओ। तो रेनबो वाले मेथड से देख लीजिए, √11 प्लस √11 इंटू 11 माइनस √11। मित्रों समझ आया? यही था क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे? रेनबो लगाएंगे ऐसे। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे रेनबो किया होगा आपने। तो 11 इंटू 11 121, 11 इंटू माइनस 11 √11 प्लस 11 √11। ये √11 इंटू √11 √a इंटू √a ए के इक्वल होता है। तो मैं क्या डायरेक्ट अब इसको 11 लिख दूँ? नहीं समझ में आया सिमोन जी? वो एक गलती हुआ, 2 गलती हुआ, वो नहीं मुझे पता। तो 121 माइनस 11 किसके इक्वल हो गया? किसके इक्वल हो गया? अब सिमोन जी आप ही बताइए, ये वाला मेथड इजी है या ये वाला मेथड इजी है? बट इसमें सिर्फ ये है कि वो चिंटू होना चाहिए। अगर चिंटू नहीं है मित्रों तो आप गलत कर देंगे। हाँ, अगर चिंटू नहीं है तो रेनबो। शाबाश मित्रों, समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट देख लीजिए 5 प्लस √7 इंटू 5 माइनस √7। क्या ये चिंटू है? जी चिंटू है। ए बता के क्या है भाई? ए क्या है? सोया हुआ है। बी क्या? और 7 नहीं है चाचा जी, √7 है। सर चल रहा है 7, एक ही तो बात है सर। नहीं समझ में आया सिमोन जी? तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? आपने नोट किया होगा ना? हाँ शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप किसका स्क्वायर करेंगे पहले? और 7 स्क्वायर नहीं है मैडम, ध्यान से बोलिए, गलत करेंगे सारा। आप ध्यान से सुनते नहीं हैं। फिर से समझिए, ये a 5 है और b √7 है, ये आपको लिखना है भाई, डायरेक्ट मत करना नहीं तो फंसोगे। सिमोन जी बताइए 5 स्क्वायर क्या होगा? शाबाश। और ये किसके इक्वल हो जाएगा सैम जी? 18। यही आपका आंसर होना चाहिए अगर आपने ठीक किया। रेनबो मेथड से भी यही आएगा। नहीं समझ में आया? सुखी जी गलत किया आपने। मैंने 17 लिख दिया बेटी। आपने ऐसा किया होगा 5 इंटू 5 इंटू दिस 5 5 25 माइनस 5 √7। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा प्लस 5 √7, यहाँ माइनस √7 इंटू √7, √a इंटू √a स्क्वायर a के बराबर ही होता है। तो मैं डायरेक्ट 7 लिख रहा हूँ। मित्रों कोई डाउट? समझ कोई डाउट? ये आपने कैंसिल किया होगा तो 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 18। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। मित्रों कोई डाउट? सैम जी कोई डाउट? ठीक है, तो सैम जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। √8 माइनस √2, आई एम सॉरी, अच्छा चल, इसमें भी अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं तेरा नाम भूल गया। शुभ, आई एम सॉरी यार। मैंने प्लस लिखा है। और मैंने क्या किया वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी ये किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मित्रों को समझ नहीं आ रहा? सेम ही होता ए क्या है? है। √8 तो तूने खड़ा होना है क्या? नहीं, बी क्या है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बोल तू बोल। हाँ? क्या तू सो जा रहा है? तो खड़ा हो जा, तू चेयर पे खड़ा हो जा। अरे नहीं, बट मैंने यहाँ पे सीधा 2 भाई तूने ये मुझे बता, ए स्क्वायर में क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? a स्क्वायर में 8 स्क्वायर, फिर से वही बात, √8 स्क्वायर, √8 स्क्वायर भाई माइनस √2 स्क्वायर, इज इक्वल टू, √6 स्क्वायर। समझ नहीं रहा है तू? ये देख, पीछे रिमाइंड करके दिखाता हूँ मैं तुझे स्टोरी। ये देख समझ, ये √11 स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 11 के, क्योंकि हमने रूल बनाया कि √a स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a के। नहीं समझ में आया यार? ऐसा कर शुभ, तू इसको नोट कर पहले, नोट कर, नहीं तो तू हमेशा परेशान रहेगा। लिख, √a स्क्वायर इज इक्वल टू a। बात खत्म होगी। ये तेरा रूल है। कोई डाउट है? सिमोन जी आपको डाउट है? तो बता, √8 स्क्वायर किसके इक्वल होगा? माइनस √2 स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? 6। नहीं समझ में आया? अगर आपने
रेनबो मेथड से की है तो भी आपका सेम आंसर आना चाहिए। क्यों? रेनबो मेथड से देख लीजिए कैसे किया जाएगा इसको, आराम से देखिए कैसे किया जाएगा। रूट 8 इंटू रूट ए, फिर से रूट 8 स्क्वायर, तो किसके इक्वल होगा सुखी जी? सो जाते हो भैया, कनेक्शन ही टूट जाता है, हाइबरनेट मोड में चले जाते हो। रूट 8 इंटू रूट 8 किसके इक्वल होगा? रूट 8 8 into 8 करेंगे, ओके 64 तो रे भाई साहब 66 बड़ी समस्या है, समझ ही नहीं आ रहा बच्चों को कुछ। मित्रों जब भी आपको दिखेगा रूट ए इंटू रूट ए या रूट ए स्क्वायर तो वो किसके इक्वल होता है? 8 रूट 8 ए के। रूट 8 कहाँ से आ गया? ओ अच्छा हाँ से वो 8 हो जाएगा फिर। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ लिख लीजिए एक लंबा मेथड लिख लीजिए ताकि आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए पहले देखिए फिर नोट कीजिए। देखिए रूट ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? रूट ए इंटू रूट ए, ठीक है। अब मैं दोनों की छतरी सेम कर देता हूँ तो क्या होगा? ए इंटू ए, तो किसके इक्वल होगा? ए। तो सुखी जी मेरी बात समझिए, अब तसल्ली से समझिए, और कोई डाउट है तो मेरे से अभी पूछिए। रूट ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए के। रूट ए इंटू रूट ए किसके इक्वल होगा? ए के। और छतरी के नीचे ए इंटू ए किसके इक्वल होगा? ए के। अभी भी कोई दुख क्लेश वेदना? इसको नोट कर लो, टैटू बनवा लो इसको, मम्मी को बोलो कि मेरा इसका टैटू बनवा दो मम्मी, सर ने बोला है। नहीं समझ नहीं आ रहा, मम्मी कहेगी बावला हो रहा है इसकी, ट्यूशन बंद करो, गलत राह पे जा रहा है। मित्रों डाउट है तो रोको। अब तो रूट 8 इंटू रूट 8 सुखी जी किसके इक्वल होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। रूट 8 इंटू रूट 2 किसके, मैं गलत नहीं, रूट 8 इंटू रूट 2 किसके इक्वल होगा? रूट 16 के। शाबाश। माइनस रूट 2 इंटू रूट 8 किसके इक्वल होगा? 60 रूट 16 प्लस है या माइनस है? माइनस पक्का? प्लस नो प्लस, नो माइनस, दोनों बोल दो। अब भाई साहब ये माइनस तो ये प्लस, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है बेटा? माइनस ये हमारी कंफ्यूजन जा नहीं रही। माइनस 5 इंटू 4 क्या होता है? क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस किसके इक्वल होता है? माइनस 20, माइनस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस रूट 16। और सुखी जी बताइए माइनस रूट 2 इंटू प्लस रूट 2 किसके इक्वल होगा? -2 वाह शाबाश। तो हुआ क्या? ये कैंसिल हो गया, 8 माइनस 2 6 के इक्वल हो गया। ये देखिए यहाँ भी यही आंसर था, यहाँ भी यही आंसर था। शिवान जी आपको डाउट है? शिवान जी आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कि छुप के बैठे हुए हो, सर कहीं देख ना लें। सैम जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? सैम जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? सिमोन जी बताइए, क्या ये चिंटू है? जी। तो बताइए क्या इसमें ए कौन है? शाबाश। तो बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो 3 स्क्वायर माइनस, शाबाश, ये किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू 6। अब अगर आपने रेनबो मेथड किया है तो भी आपका आंसर यही आना चाहिए। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? दुख क्लेश वेदना? पक्का? ठीक है। तो चिंटू कौन है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, बोलो बेटा। अब इसका एक भाई है पिंटू, वो भी लिख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यूजुअली इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको जो अच्छा लगता है, जिससे आप कंफर्टेबल हैं, आप वो कर सकते हैं। क्योंकि मुझे कर सकते हो, मुझे वो याद है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस। आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है, बात सही नहीं है। सैम जी को डाउट है? और डाउट है क्या? और इनका एक और भाई है जिसका नाम है मिंटू, वो क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। सुखी जी बताइए। सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नहीं समझ आया छात्रों? ये एक्सपेंशंस में 8th क्लास में कराया गया था, जब मिस्टर शुभ जूम क्लासेस में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ कर रहे थे। ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, सब पता है मुझे। टीचर अच्छी नहीं थी, समझा नहीं पाई। टीचर क्या करेगी? खून दे देगी अपना। मित्रों को समझ नहीं आ रहा? मिस ने आज हमें 2 दिन पहले भी ये बताया था। और ये नोट कर लिया आपने? पक्का? यस सर।
ये भी टैटू करवा लो, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। सिमांजी को डाउट अगर ओके पक्का? इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर सैम अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो a+b होल स्क्वायर जैसे हमने पहले किया ना, यहाँ पर आपने ये प्रूव किया था, ये जैसे यहाँ पर ये किया, आई एम सॉरी, हमने शुरू में प्रूव किया था जी, यहाँ पर जैसे प्रूव किया था ना रेनबो मेथड से। हेलो सोए यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे a+b स्क्वायर जो है वो a+b इंटू a+b के इक्वल होगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई समझ आया नहीं आया? सिमोन जी समझ आया नहीं आया? तो इसको आप खोलेंगे तो रेनबो मेथड से खोलेंगे ना, ऐसे करके खोलेंगे। जब ऐसे करके खोलेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, दिस वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं समझ में आया मित्रों? मित्रों समझ नहीं आ रहा? और a माइनस बी होल स्क्वायर सिमोन जी क्या लिखूँ मैं? ओह a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अभी रेनबो बनाऊंगा और क्या लिखूंगा? a स्क्वायर सो 2ab। अरे मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ, अच्छा हाँ सॉरी। मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ कि हाँ ये ठीक है। सैम जी को डाउट है? तो अब बात कहाँ से निकली? इसमें आपको होमवर्क भी मिलने वाला है, तो छात्रों आराम से समझो। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। सैम जी इसमें ए क्या है? ये अभी तक 3 कौन बोल रहा है भाई? ऐसे मत करो यार। बी क्या है? ऐसे मत बोलो, 3 और 7 मत बोलो यार, गलत हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? तो a+b होल स्क्वायर सिमोन जी किसके इक्वल होता है? सिमोन जी देख के बताइए, देख के बताइए कोई प्रॉब्लम। तू बता भाई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमोन जी आपने नोट नहीं किया हुआ क्या? आई एम सॉरी। तो फिर आप देख के बता क्यों नहीं रहे? क्या हो गया? कंफ्यूजन है भाई? ये नोट किया हुआ है ना आप लोगों ने? ये तो नोट किया हुआ है ना? अब बोल सकते हैं ना? आई एम सॉरी जी, अब देख के बोल सकते हैं ना? पक्का? अरे भाई बता दिया करो, पता चले बस चलती जा रही है और पीछे पैसेंजर गिरने शुरू हो गए। नहीं समझ में आया? हेलो ऐसे है ना, ऐसे बस है, ये ड्राइवर बैठा है यहाँ, पीछे छात्र बैठे हुए हैं, पता चले बस फास्ट चल रही है, पीछे से छात्र ने गिरना शुरू कर दिया। समझ जी समझ आया? तो गिरना नहीं है बेटा, गिर गए हो तो फिर बताओ। तो बताइए क्या किया जाए, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर सिमोन जी? √3 स्क्वायर, शाबाश। √7 स्क्वायर, शाबाश, प्लस √3 इंटू √7। नहीं समझ में आया छात्रों? नहीं समझ में आया? तो सिमोन जी इसके ये किसके इक्वल होगा? प्लस, शाबाश। सुखी जी ये किसके इक्वल होगा? सैम जी, सैम जी आप बताइए। मित्रों को डाउट? इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप चिंता मत कीजिए भाई। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? इसका होमवर्क मिलेगा आपको, सॉलिड होमवर्क मिलेगा। फिर से थर्सडे आ गया तो बड़ा होमवर्क मिलेगा, ठीक है ना? और करके लाना, नहीं तो फंसोगे। तो सिमोन जी अब देखिए, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। सिमोन जी बताइए a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? तो ये किसके इक्वल होगा? इसमें a क्या है? बताइए पहले क्या लिखूं सिमोन जी? जी उसके बाद, इसके बाद सुखी जी को समझ नहीं आया? सैम जी को समझ नहीं आया? मित्रों को डाउट? अब अपना दिमाग लगाइए और देखिए जो आप कर रहे हैं। मेरे साथ ये वाला क्वेश्चन कीजिए ज़रा, अभी करिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई छात्रों को कुछ समझ आ रहा है। ये 3 क्वेश्चन कीजिए, आप अपने नोट्स को कंसल्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मैडम फॉर्मूला आ गया ना? देखिए ये कौन है? ये चिंटू है। ये कौन है? पिंटू। और ये कौन है? मिंटू।
अब तो चिंटू मिंटू पिंटू आ गया आपके पास। चलिए इसको कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं मैडम की, एक और लिख लीजिए, मैडम की कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, करिए।